राधे राधे जय श्री राधे हरे राधे 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 जय श्री राधे हरे राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। बोले राम सरकार की जय। परम पूज्य व्यास महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। और पुनः सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है जहां तक हमारे इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा आवाज जा रही है, आप सभी भक्तों से निवेदन कि सभी भक्त अति शीघ्र अपने नित्य नैमित्य कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु की पावन कथा का रसपान करने हेतु अति शीघ्र हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में उपस्थित होने की कृपा करें। व्यास जी महाराज का शुभागमन हमारे मध्य में हो चुका है और आप सभी भक्त भी अति शीघ्र पधारें, प्रभु की पावन कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हस्तो प्रक्षाल्य ओम ज्वालामालिने नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष भरत पवन सुत कीरत मीके आरती श्री नारायण जी के। गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब यंत्र कोरस मुनि जन धन संतन कौशल साधु अंश सब ही आरती श्री नारायण जी के। तीरथ चरित ललित सियति गावत संतत शंभु भवानी अरहत संभव ज्ञानी दास आदि कवि बखान आग भूषण आरती श्री नारायण जी की। तीरथ ललित ललित सियति की मन मन हरण विषय सुखी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुमुक्ति की तलन रोज भूत की।
देवाभिवन्द्रम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्द्रम् मन्त्रुष्पाञ्जलिः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ दासरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामा प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः चरणकमले सुमन्त्रुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री रामचरित मानस जी की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जगत जननी गौ माता की जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें और भैया लोगों से निवेदन है कि बच्चों को पीछे बैठाएं। जो बच्चे आगे बैठे हैं कथा में विघ्न होता है, बच्चों को पीछे बैठाएं। सभी भक्त अपनी अपनी जगह बड़ी शांति के साथ बैठ जाएं। सभी माताओं बहनों से निवेदन है शांति के साथ कथा श्रवण करें, कथा के बीच में बातचीत ना करें। जय श्री राधे। नारायण 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 मॉनिटर बड़ा मॉनिटर नारायण 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 हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदिनेभ्यः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुष्पूनं च मामे पुनः पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं
वंदे लंका भयंकर। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासांबरीश सुक शौनक भीष्म रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानुमान परम भागवतां वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कहि सौर सौरभ समाहित योग चित्तम् हंतुम त्रिताप मनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाल परिपीत परागपुं। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामकृत मानस जी की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, गौ माता की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग बड़े ही भाव के साथ अपनी मन और वाणी को भगवान के चरणों से जुड़ें। सभी लोग हमारे साथ बोलने का प्रयास करेंगे।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सभी लोग गाइए सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम
सीताराम जी महाराज की जय। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते, ग्रंथ जनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन थे। यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है, प्रेमी बन नाचे जांचे भक्ति सिय राघव की। दृग खोली बाँचे दृग हिये के खुलत हैं। बनत राजेश चित्त प्रेम को जो रंग चढ़े, मानस पड़े ते मेल मानस के धुलत हैं। राम गुण अनेक कवि वृंद किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। भव सागर चह पा जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय कल्याणी कृतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति भक्त वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दया सिंधु वात्सल्य सिंधु अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से आपके इस पवित्र पावन ग्राम में अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में और आपके समस्त ग्रामवासियों का और हमारा इतना परम सौभाग्य है कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति का अनुभव करना पड़ता है। पर आप इतने धन्य हैं कि साक्षात हनुमान जी आपके बगल में सुंदर भाव मुद्रा में विराजमान हैं और भगवान की मंगलमयी कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष जहाँ विद्यमान हैं, ऐसे हनुमान जी की पवित्र पावन उपस्थिति में दूर दूर से पधारे हमारे समस्त भक्तों की उपस्थिति में, समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में एवं हमारी श्रद्धामयी माताओं की पवित्र पावन उपस्थिति में हम सभी लोग अपने जीवन में
अपने जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए इस मंगलमय कथा पांडाल में आकर विराजमान हैं। श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर सप्तदिवसीय सत्संग लाभ हम लोगों को प्राप्त हो, इस प्रयास में हम लोग अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। एक बार सभी लोग बोलो जय सिया राम। जीवन की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है जिसकी कोई कीमत ना हो? सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगा क्या है भैया? जीवन में सबसे महंगा यदि कुछ है तो वो है हमारा समय। दिन में भी रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनराह आता। दिन रात करते करते हमारा जीवन कहां से कहां आ गया। ये समय धीरे 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 अपने कदम हमारे जीवन में बढ़ाता चला गया और हम लोगों को भान भी नहीं हुआ। कब हमारा बालपन प्रकट हुआ, कब हम युवान हुए और कब हम बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ गए, ये दुनिया में कोई समझ ही नहीं पाया। आपके जीवन का किया गया, व्यतीत किया गया जो समय है, उस समय की सदुपयोगिता यदि हमने सीख ली तो समझो आपने जीवन जीना सीख लिया। समय का सदुपयोग जो व्यक्ति करते हैं वो जीवन को बड़े आनंद के साथ व्यतीत करते हैं। और हम आपसे प्रार्थना करें, आज के इस कलिकाल में यदि जीवन में समय का सदुपयोग कोई करना चाहे तो सच्चा समय का सदुपयोग केवल और केवल भगवान के सत्संग और कथा में ही है। बाकी का जितना भी आप समय व्यतीत कर रहे हैं वो सत्संग नहीं, वो प्रपंच ही प्रपंच है। यदि 3 घंटे आप यहाँ ना बैठे होते तो बुरा मत मानना, कोई अपने दरवाजे पे बैठ के ताश चल रहे होते, कहीं लूडो चल रहा होता, कहीं आपस में झगड़े चल रहे होते। और आज तो भैया पता नहीं घर घर दरवाजे दरवाजे पे राजनीति चल रही होती। किसी को बीजेपी याद आती, किसी को कांग्रेस, किसी को कुछ। कितना भी कुछ कर लो ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। और हम तो सच कहें कभी कभी हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। शहरों में तो लोग बाहर बैठे इतने नहीं दिखाई पड़ते, पर कई बार गांव से निकलते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोग, 60-70 साल के लोग जिनकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, वो भी अपने दरवाजे पे टिके टिके बैठे ताश खेलते रहते हैं। उनसे पूछो ये क्या कर रहे हो तो जवाब देते हैं कि महाराज क्या बताएं, समय नहीं कटता, समय काट रहे हैं। समय काटने के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमारे मन में बात आती है कि आप समय को काट रहे हैं कि समय आपको काटे जा रहा है? इस समय आपको काट रहा है, आप समय को कौन काट पाया है? इस काल के गाल में तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन समाएगा है। इसलिए हम समय को नहीं काट रहे हैं, समय हमें काट रहा है। आप लोग बड़े तिसकना वासियों भाग्यशाली हो जो अपने जीवन का सही समय का सदुपयोग करने के लिए इस कथा पांडाल में विराजमान है। भगवान ने हमको 24 घंटे दिए। 24 घंटे में हम यदि ईमानदारी से विचार करें तो 24 मिनट भी भगवान के लिए हम नहीं निकाल सकते। कभी विचार किया? 24 मिनट एक घड़ी। पर गोस्वामी जी कितनी प्यारी बात कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं भाई, तुम लोग बड़े व्यस्त हो, चलेगा। यदि एक घड़ी भी नहीं निकालते, एक घड़ी आधी घड़ी, चलो एक घड़ी नहीं है तो आधी घड़ी आ जाओ, 12 दूनी 24, 12 मिनट ही निकाल लो। बोले इतना भी नहीं है। गोस्वामी जी बोले कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य, आधे में भी आधा कर दो। तुलसी संगति साधु की हर कोटि अपराध। थोड़ी देर का सत्संग अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। ये भगवान के सत्संग की कृपा है।
भगवान की स्मृति सत्संग की कृपा से हमारे चित्त में विराजमान हो जाए, यही इस सत्संग का लाभ है। बोलो जय श्री राम। हमारे गिरिराज गोवर्धन में वास करने वाले जो साक्षात जिनको ब्रजवासियों ने गिरिराज जी के रूप में ही स्वीकार किया, ऐसे परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री पंडित जी महाराज, जिनके नाम को लेने की तो हमारी सामर्थ्य नहीं है, उनको प्राय लोग पंडित जी महाराज कहा करते थे। ऐसे पंडित जी महाराज से जब श्री हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी के जो सदगुरुदेव भक्तमाली जी हैं, उन्होंने सहज में प्रश्न किया कि आप दिन भर गिरिराज जी की तरफ मुंह करके बैठे रहते हो, इतनी भी भगवान की स्मृति करनी पड़ती है क्या? आप हमें आज ये बताइए कि भगवान की कितनी याद करनी चाहिए, कितनी याद साधक करे जिस याद से भगवान उसका कल्याण कर दे। पूज्य पंडित जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, साधकों के लिए उन्होंने जवाब दिया कि भक्तमाली जी, यदि कोई व्यक्ति 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड भगवान को याद करता है और 1 सेकंड की भी यदि भगवान की विस्मृति कर देता है, तो अभी वो पक्का साधक नहीं है, कच्चा साधक है। 24 घंटे में पूरा समय भगवान के लिए जिसका व्यतीत हो, वो सच्चा साधक है। बातें कहने में बड़ी प्यारी लगती हैं, पर इनको जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। हमने भगवान की स्मृति करना सीखा ही नहीं, भगवान की याद हमको आई नहीं। एक बार स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास कोई साधक पहुंचे, गंगा के किनारे कलकत्ता की भूमि पर विराजमान थे, ध्यान में बैठे थे। कोई साधक आया और कहा, स्वामी जी भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी याद करनी पड़ेगी? स्वामी जी मौन रहे, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, अरे स्वामी जी बोलते क्यों नहीं? स्वामी जी मौन रहे। सोचा कि शायद ध्यान में है, कोई बात नहीं, बाद में जवाब देंगे। तब तक गंगा जी स्नान ही कर लें। वह साधक अपने वस्त्रों को गंगा जी के निकट उतार के और गंगा जी में प्रवेश करके स्नान करने लग गया। जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, स्वामी जी ध्यान तो लगा ही रहे थे, तुरंत उठ के खड़े हुए और उस डुबकी लगाने वाले व्यक्ति के पास जाके स्वामी जी ने बड़ी तेजी से उसके सिर को गंगा जी में दबा दिया। इतना तेजी से दबाया कि वो छटपटाने लगा। स्वामी जी फिर भी दबा के रखे। पानी में बाहर का व्यक्ति तो ताकत लगा सकता है, पर पानी में रहने वाला कितना भी बल लगावे, वो क्या करे। स्वामी जी ने दबा के रखा। अंततोगत्वा उस व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई और पूरा प्रयास करके जैसे ही बाहर निकला और देखा कि सामने स्वामी जी हमारे सिर को दबा रहे हैं। तमाम गालियां दी महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को। तुम साधु हो, संत हो, अरे महादुष्ट हो, आपके हृदय में दया नहीं है? थोड़ी देर और यदि आप हाथ ऊपर न करते या मैं अपना बल न लगाता तो मेरे प्राण ही निकल जाते, मैं मर जाता। स्वामी जी मुस्कुरा के अपने स्थान पर बैठ गए। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने इनको इतनी गाली दी, इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बाद में जाके कहा, स्वामी जी आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? स्वामी जी ने कहा, तुमने प्रश्न किया था ना कि भगवान को मिलने में कितनी याद करनी पड़ती है, तो एक बात बताओ, हमने जब तुम्हारे सिर पर हाथ रखा, तुमको दबाया, तुम्हें कैसा लग रहा था? अरे स्वामी जी ऐसा लग रहा था कि बस अब तो प्राण निकलने वाला। फिर थोड़ी देर में कैसा लगा? अरे कुछ मत पूछो, जब तो हमने पूरा बल जब हमने लगाया तब तो हमें लग रहा था कि बस 1 मिनट और यदि आप हाथ ऊपर ना करो तो प्राण निकल ही जाएंगे, अब मैं बचने वाला नहीं। स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा कि जितनी पीड़ा तुम्हें अभी हो रही थी ना, इससे करोड़ों गुनी पीड़ा जब तुम्हारे हृदय में प्रकट होगी तब भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे भीतर भगवान से मिलने की वो पीड़ा है ही नहीं। भगवान की स्मृति भी हमको तब आती है जब जीवन में अनेक संकट हमारे सामने प्रकट हो। संकट में तो भैया दुनिया भगवान को याद कर देती है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोए, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोए, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई।
सुमिरन भजन न होए, जब तक सुमिरन भजन न होए। संकट के काल में भगवान की ज्यादा स्मृति आती है। हम आप लोगों को दूसरों की क्या बात बताएं, हम अपने जीवन की घटनाएं दी आपको बताते हैं। हम 2011-12 में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी, पथबिड़ा वाले महाराज जी, वृंदावन के जितने गणमान्य संत थे, सब महात्माओं ने नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई। नर्मदा जी की परिक्रमा जब लगाते हैं ना, तो एक जगह ऐसी आती है जहां समुद्र में करीब 4 से 5 घंटे जहाज से यात्रा करनी पड़ती है। नर्मदा जी को पार करना पड़ता है। जहां नर्मदा जी का समुद्र में संगम है, जहां तक नर्मदा जी की धार बहती हुई समुद्र में मिल रही है, उससे आगे तक पूरी परिक्रमा करनी पड़ती है। परिक्रमा करी, समुद्र में बैठने के लिए संध्या हो गई, शाम होने लगी। शाम के समय प्रायः समुद्र में लहरें तीव्र हो जाती हैं। शाम के समय लोगों ने कहा कि अब पार मत करो महाराज, रात में रुक जाओ, कल कर लेना सुबह। पर संतों की अपनी हट होती है, साधु की भी एक हट है। महात्मा बोले नहीं नहीं नहीं, वो फिर समय वो हो जाएगा, नहीं चल, अभी चलो बैठो। वहां पर किनारे रहने वाले जो जहाज वाले थे, उन लोगों को भी भय लग रहा था कि भाई अब हम नहीं जा सकते, लहरें बहुत बढ़ गई हैं, अब खतरा हो सकता है। संत बोले नहीं नहीं चलो, कुछ नहीं होगा, राम जी रक्षा करेंगे। ठीक है भाई। एक जहाज वाला बोला हमारे पास जहाज तो है पर छोटा है, फला हुआ है, बंद नहीं है, आप लोग बैठ जाओ तो हम पार करा। ठीक है। उस जहाज में हम जितने भी बड़े बड़े महात्मा थे सब उसमें बैठे। दास भी चरणों में बैठ गया। किनारे किनारे जब तक जहाज चलता रहा तब तक तो कोई बात नहीं। 1-2 घंटे के बाद जैसे ही वो जहाज बीच समुद्र में पहुंचा, ना इधर किनारा ना उधर किनारा, कहीं कुछ ना दिखे, ना कोई टापू दिखे, ना आसपास कोई जहाज दिखे। और समुद्र की लहरों ने इतनी तीव्रता प्रकट करी, ऐसी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में आवे कि जहाज कम से कम 10 फीट ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर जाए। जैसे ही नीचे होता था तो लगता था कि अब तो जहाज समुद्र में गया। हम आपसे ईमानदारी से कह रहे हैं, 4-4.5 घंटे उस जहाज में हम लोग बैठे। उन 4.5 घंटे में हमने स्वयं, जितने भी लोग बैठे थे सबको मैं देख रहा था, सबके हाथ में माला थी, कोई भी आंख खोल के नहीं देख रहा था। और मैं आपको बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूँ, वो 4 घंटे हमने अपने जीवन में जैसा राम राम किया वैसा आज तक कभी नहीं कर पाए। बोलो जैसे वो 4 घंटे हमें साक्षात राम जी दिखाई पड़ रहे थे सामने। क्यों? क्योंकि सामने काल दिख रहा था, मृत्यु दिख रही थी। और जीवन में जब तक मृत्यु हम लोग ना देखें तब तक भगवान को लोग देख ही नहीं पाते। काल सामने हो तो लोगों को भगवान याद आ जाता है। इसलिए संत